मालती जब मुन्ने के पास जाती है तब वो देखती है कि मुन्ना हवा में झूल रहा है, मानो उसे कोई पकड़ के रखा हो। ये देखकर मालती डर जाती है और चिल्लाने लगती है, कौन है यहाँ? कौन हो तुम? मेरे मुन्ना को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। कौन हो तुम? पायल की आवाज? ये आवाज तो जानी पहचानी लगती है। ये आवाज तो रोज रात को मेरे कमरे से आती है, लेकिन आज सुबह फिर से ये आवाज सुनाई दी। क्या हो रहा है वहाँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तब दीनानाथ जी वहाँ पर आते हैं। क्या हुआ मालती, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सुनिए जी, मुझे लगता है कि इस घर में कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता। मतलब कौन? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब कोई भूत प्रेत, कोई आत्मा। तुमने देखा उसे? नहीं जी, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन वो है यहाँ हमारे आसपास। आप आने से कुछ समय पहले मैंने देखा मुन्ना हवा में झूल रहा है, और मैंने अभी पायल की आवाज सुनी, जो आवाज मुझे रातों को सुनाई देती है। क्या बकवास कर रही हो? पहले तो तुम रात को सपने देख रही थी, अब तुमने दिन में भी सपना देखना शुरू कर दिया। ये कोई सपना नहीं है जी, ये सच है। इस घर में कोई है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे उसकी होने का एहसास हो रही है। आप मेरा विश्वास कीजिए। मेरे पास तुम्हारे बकवास बातें सुनने के लिए समय नहीं है। बहू हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं थोड़ी देर घर पे आराम करने आया हूँ। 4 बजे मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना होगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर शांति से सोने दो। मुन्ना, चुप हो जा बेटा, भूख लगी है मेरी मुन्ना को। मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, मुन्ना अब दूध पिएगा। चुप हो जा मेरी राजा बेटा, चुप हो जा मेरी बच्चा, चुप हो जा। उसके बाद मालती मुन्ना को दूध पिलाती है। तब मालती की मोबाइल पर दीनानाथ जी का कॉल आता है। मालती फोन उठाती है। हेलो मालती, एक खुशखबर है। हमारा अमर आज उसका हाथों को कुछ क्षण के लिए मूवमेंट किया। ये देखकर डॉक्टर ने कह रहे हैं कि अमर बहुत जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है जी। मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा अमर जल्द से जल्द ठीक होकर बस घर आ जाए। और एक बात मालती, आज बहू ने कहा कि हॉस्पिटल में रहेगी, इसलिए तुम मुन्ना का ख्याल रखना। ठीक है जी। मुन्ना, चलो आज आप दादी के पास सोओगे। मालती मुन्ना को अपनी पास सुलाती है। जब आधी रात को उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि मुन्ना उसके पास नहीं है। मुन्ना कहाँ गया? मैंने तो उसे अपने पास सुलाया था। वो घबराकर हर जगह देखती है, लेकिन मुन्ना उसे नहीं मिलती। फिर वो छत पर जाती है। तब वो देखती है मुन्ना को किसी ने गोदी में लेकर लोरी गा रही है। मालती ये सब देखकर डर जाती है। कौन हो तुम? मेरे मुन्ना को छोड़ दो। तुम तो वही हो ना जो रोज रात को मुझे दिखाई देती हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कभी मुझे दिखाई देती हो और कभी अचानक से गायब हो जाती हो। आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरा वहम नहीं हो, तुम हकीकत हो। बोलो, तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो, और मुन्ना को यहाँ छत में क्यों लेकर आई हो? मेरी मुन्ना को छोड़ दो उसे। माँ जी, आप मुझसे डरो मत, मैं मुन्ना को कुछ नहीं करूंगी। इतना कहकर वो मुन्ना को चेयर में सुला देती है। माँ जी, मैं पायल हूँ, मैं मुन्ना की माँ हूँ और आपके बेटे अमर की पत्नी हूँ और आपकी बहू हूँ। क्या? तुम अमर की पत्नी हो और मुन्ना की माँ हो और मेरी बहू हो? तो फिर चारू कौन है? माँ जी,
हम सबके साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगी। पायल, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त सिटी मॉल में मिलना चाहता हूँ। तुम जल्दी आओ। क्या हुआ अमर, तुम इतने दुखी और जल्दी में क्यों हो? मैं तुम्हें सब कुछ फोन में नहीं बता सकता, इसलिए तुम यहाँ सिटी मॉल जल्दी से आओ। मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ये अमर को क्या हुआ? उसे ऐसे चिंतित होना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। आखिर बात क्या हो सकती है? मुझे उसे जल्द से जल्द सिटी मॉल पर मिलना होगा।